प्रदेश भर में अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और लगातार अपराधियों की धरपकड़ जारी है। इसको लेकर पुलिस का नया एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसको लेकर सुबह उठकर उन अपराधियों पर दबोचा जाता है। अभी एबीपी न्यूज़ के साथ है जोधपुर रेंज आईजी जयनारायण सेठ जी। सर, अभी जो इस सिलसिले में जोधपुर रेंज में जो कार्रवाई की गई है, किस तरह से कार्रवाई की गई है, कितने अपराधियों को पकड़ा गया? हमारे महानिदेशक पुलिस श्रीमान उमेश मिश्रा जी और एडीजी क्राइम दिनेश हेमंत सर के विशेष निर्देशों के अनुपालना में रेंज जोधपुर के अंदर हमने हमारे सभी एसपी साहिबान के साथ मीटिंग करके और जो वांछित अपराधी हैं, चाहे उनकी ऊपर इनाम घोषित है, स्टैंडिंग वारंटीज हैं, गिरफ्तारी वारंट हैं, या माफियाज़ के रूप में जो लोग क्षेत्र में अपराध कर रहे हैं, उनकी पहचान की जा करके करीब 1100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारियों की हमने 100 से ज़्यादा टीम्स बनाकर और रेंज जोधपुर के विभिन्न स्थानों के ऊपर एक साथ दबिश दी गई और उस दबिश के परिणाम स्वरूप काफ़ी अच्छी सफलताएं पुलिस के हाथ लगी है। सर, जिसमें ये जो लगातार अपराधी यहीं पर मौजूद थे, ये एक्शन प्लान इन्हीं दिनों में क्यों शुरू किया गया है खास तौर से, और इनको किस तरह से लोकेट किया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? ऐसा नहीं है कि अभी ही ये कार्रवाई की जा रही हो। पुलिस के जो संसाधन और कानून व्यवस्था की स्थिति, मेले, त्यौहार, प्रोसेसन, ये सब मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता रहता है। और क्षेत्र विशेष में कई बार ऐसा होता है कि आपराधिक गतिविधियाँ और अपराधियों की जो गैंग्स वगैरह होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए विशेष व्यूह रचना पुलिस बनाती है। और विशेष व्यूह रचना के साथ में कि यदि एक रेंज के अंदर सभी जिलों में एक ही समय पर एक साथ विशेष व्यूह रचना बना करके यदि कार्रवाई की जाए तो सफलता की दर बढ़ जाती है, क्योंकि एक जगह पे ही यदि कार्रवाई होती है तो कई बार बदमाश मूवमेंट करके दूसरे जिले में शरण लेने में सफल हो जाता है। लेकिन यदि उन सभी स्थानों के ऊपर यदि पुलिस सक्रिय रूप से एक साथ होती है तो उनके पकड़े जाने के चांसेज बढ़ जाते हैं। तो आप इसको इस रूप में देखें कि रेंज के विभिन्न मोर देन 100 प्लेसेज के ऊपर जहाँ पे बदमाशों के ठहरने का स्थान हो सकता है, शरण लेने का स्थान हो सकता है, या जिन रूट्स को वो यूज़ कर सकते हैं, उनको चिन्हित करके और व्यू रचना बना करके ये कार्रवाई की जाती है, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल को और अधिकारियों को नियोजित करना होता है। तो उस कड़ी के तहत ये विशेष अभियान के रूप में कार्रवाई की जा रही है। सर, ये विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। अब आपके पास जो रेंज आईजी का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है, इसको लेकर किस तरह की चुनौती देख रहे हैं और कौन से क्षेत्र में अधिक क्राइम की स्थिति बन रही है? आप देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए जो ज़िले हैं, जिसमें बाड़मेर है, हमारा जैसलमेर है, वहाँ पे हमें क्राइम के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर भी नज़र रखना पड़ता है कि सीमा पार से कोई इस प्रकार की गतिविधियाँ तो हमारे इस क्षेत्र में कोई समर्थन से चलाने का दुष्प्रयास तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें विशेष इंटेलिजेंस कलेक्शन के ऊपर काम करना होता है। साथ ही जो इंटरस्टेट बॉर्डर है वहाँ की अलग चुनौती होती है। जैसे गुजरात स्टेट है, वहाँ पे शराबबंदी है, तो शराब माफिया से जुड़े हुए लोगों का ये प्रयास रहता है कि किसी न किसी तरह से इस क्षेत्र से शराब को वहाँ तक पहुँचा के और अनुचित लाभ कमाया जाए। तो ये एक बड़ी चुनौती होती है कि सिरोही ज़िले में और जालौर ज़िले में जो विभिन्न रूट्स हैं जो कि गुजरात से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप के रूट हैं, उन सब के ऊपर निगरानी रख करके और शराब तस्करी की रोकथाम की जाए। इसी प्रकार जो राजस्थान में अफीम की खेती लेजिटिमेट तरीके से होती है, जिसमें आपके कोटा ज़िला है, छबड़ा है, बारां है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, इन ज़िलों में ओपीएम की क्रॉप्स लीगलाइज तरीके से होती है। तो वहाँ पे जो डोडा चूरा है उसको तस्करी करके कंजप्शन वाला एरिया के रूप में मारवाड़ क्षेत्र में काफ़ी स्थान है जहाँ पे इसका कंजप्शन किया जाता है। तो इस वजह से इसके तस्करी के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसी कारण से इन ज़िलों के अंदर, जिसमें आपके बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, इनमें एक चुनौती रहती है कि डोडा चूरा है या ओपीएम है, इसका तस्करी हो करके और कंजम्पशन के हिसाब से तस्कर लेके आए। तो इसकी रोकथाम करना एक बड़ी चुनौती होती है पुलिस के लिए। सर, ये चुनौती है, उसके साथ ही मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये जो बड़ा क्षेत्र है आपके सामने, इसमें ये जो चुनौती तो
अवैध हथियार और ये लिकर्स वगैरह इसकी भी तो काफ़ी बड़ी चुनौती है। कई तरह के अभी जो नए ऐप्स आए हैं जिसको लेकर साइबर ठगी भी की जा रही है, इसको किस तरह से रोकथाम की जा रही है? अभी आपने देखा होगा कि राज्य सरकार ने हर एक ज़िले के अंदर साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की है और डीजी साइबर सेल साइबर क्राइम के रूप में हाल ही में डॉक्टर रवि प्रकाश जी मेहड़ा साहब का पदस्थापन किया गया है। तो ये इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो ग्रो हुआ है और जिस प्रकार से ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से किए जा रहे हैं मैक्सिमम, उसको देखते हुए इसके चांसेस बढ़ गए हैं कि धोखाधड़ी के चांसेस बढ़ गए हैं। टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करते हुए झांसा में लेकर के और लोगों के साथ चीटिंग की जाती है। तो साइबर क्राइम अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसके लिए राजस्थान पुलिस तैयार है। उसके लिए हमारे जो ट्रेनिंग जो डायरेक्टरेट है उसके माध्यम से विशेष कोर्सेज आयोजित करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आउटसोर्सिंग से भी हम एक्सपर्ट्स की हेल्प ले रहे हैं और उसके माध्यम से साइबर क्राइम को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो पुलिस का स्लोगन है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में खौफ, वो उसी तरह से कई अपराधियों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं अपने जीवन के बारे में। तो ये अभी जो अपराधियों का आ रहे हैं, तो क्या पुलिस से डर के किया जा रहा है, क्या क्यों किया जा रहा है? सामान्यतः है कि जब पुलिस की प्रभावी कार्रवाई होती है और उसका परिणाम होता है कि जब पुलिस एक्शंस बढ़ता है तो निश्चित रूप से अपराधी को ये लगता है कि उसको कानून के शिकंजे में आना है और कानून के शिकंजे में आने के पश्चात उसको ये भी दिखता रहता है कि उसको इस मुकदमे में सज़ा हो सकती है। तो डेफिनेटली एक सुधरने का मौका वो तलाशता है और करेक्शनल गतिविधियों की ओर यदि बढ़ता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए कि यूथ यदि किसी भटकते हुए यदि किसी क्राइम में आ गए हैं और यदि वो सुधरना चाह रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए और यदि वो मुख्यधारा में आना चाहते हैं तो जो लीगल प्रोसीजर को फेस करते हुए यदि मुख्यधारा में आते हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। सर, मैं अभी जानना चाहूँगा आखिरी बार, जिस तरह की अभी जो अपराधी हैं, अपराधियों के लिए क्या संदेश है? जो अपराध और अपराधियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहोगे? क्या कुछ करें आने वाले दिनों में? हमारा संदेश यही है कि अपराधी कोई भी होगा उसको कानून के शिकंजे का सामना करना होगा। पुलिस कार्रवाई कर रही है और एक साथ सबसे बड़ा फिगर जो सामने आया, 1157 पुलिस कर्मियों की टीम ने 1000 से अधिक अपराधियों को धरपकड़ की है। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़।